तारीख थी 15 अक्टूबर 1995। आसमान का राजा कहा जाने वाला डबल डेकर लग्जरी प्लेन पान एम फ्लाइट 6 अपने 70 यात्रियों और 7 क्रू मेंबर्स के साथ हवाई से सैन फ्रांसिस्को के लिए उड़ान भर चुका था। लोग अपनी सीटों पर आराम से बैठे थे। कोई किताब पढ़ रहा था, कोई खिड़की से बाहर प्रशांत महासागर की नीली चादर को देख रहा था, तो कोई अपने आने वाले कल के सपने बन रहा था। लेकिन अचानक प्लेन के शांत माहौल में एक चीख गूंजी। एक दो नहीं बल्कि 4 नकाबपोश लोग अपनी सीटों से उठे। उनके हाथों में हथियार थे। उन्होंने प्लेन को हाईजैक कर लिया था। यात्रियों की सांसें थम गईं। बच्चों का रोना और बड़ों की घबराहट से पूरा प्लेन गूंज उठा। ये खबर जैसे ही एटीसी तक पहुंची, धरती पर हड़कंप मच गया। रेस्क्यू मिशन की तैयारियां शुरू हो गईं, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, ठीक 5 मिनट बाद 6 रडार से हमेशा के लिए गायब हो गई। इसके पीछे का कारण, पहला तो हाईजैकर्स ने प्लेन का लोकेशन सिस्टम बंद कर दिया था, पर असली खतरा तो कुछ और ही था। एक ऐसा खतरा जिससे इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता। प्लेन सीधा प्रशांत महासागर के सबसे बड़े और खतरनाक तूफान टाइफून के मुंह में जा चुका था। प्लेन आग के गोले की तरह सीधा समुद्र की ओर गिरने लगा। प्लेन समुद्र की सतह से टकराने ही वाला था कि कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई और हाईजैकरों को मार गिराते हैं और टूटे हुए दरवाजे से ठंडे और अनजान समुद्र में छलांग लगा दी। प्लेन एक भयानक धमाके के साथ पानी में समा गया, लेकिन 60 लोग किसी तरह बच गए थे। उनके चारों तरफ मीलों तक सिर्फ और सिर्फ प्रशांत महासागर की डरावनी लहरें थीं। किस्मत से जहां प्लेन क्रैश हुआ था, उससे बस 100 मीटर की दूरी पर एक चट्टान समुद्र से बाहर निकली हुई थी। सब ने अपनी बची खुची ताकत लगाकर उस चट्टान पर भीगे हुए, कांपते हुए, डरे हुए वे 60 लोग उस छोटी सी चट्टान पर एक दूसरे से लिपटे हुए थे। उनके पास ना तो कोई फोन था, ना कोई सिग्नल, ना कोई उम्मीद। प्लेन का मलबा भी गहरे पानी में डूब चुका था। तभी एक पैसेंजर को याद आया कि उसके बैग में एक दूरबीन थी जो किसी तरह उसके साथ बच गई थी। उसने कांपते हाथों से दूरबीन उठाई और चारों तरफ देखने लगा, और तभी उसे एक उम्मीद की किरण दिखी। लगभग आधा किलोमीटर दूर धुंध में लिपटा एक छोटा सा द्वीप, वह चिल्लाता आइलैंड। वहाँ एक आइलैंड है। जो लोग तैरना जानते थे, उन्होंने एक पल भी नहीं गंवाया। उन्होंने मौत के इस महासागर में फिर से छलांग लगा दी। नीचे खतरनाक शार्क थी, ऊपर ऊंची ऊंची लहरें, लेकिन जीने की इच्छा इन सबसे बड़ी थी। घंटों की मशक्कत के बाद सिर्फ 1520 लोग ही उस द्वीप के रेतीले किनारे तक पहुंच पाए। बुरी तरह थके हुए लेकिन जिंदा द्वीप पर पहुंचे लोगों ने एक पल भी आराम नहीं किया। उन्हें पता था कि चट्टान पर फंसे बाकी लोगों को यहाँ लाना होगा, वरना वे लहरों या भूख प्यास से मर जाएंगे। उन्होंने द्वीप पर पड़ी सूखी लकड़ियों और बैलों को इकट्ठा किया और किसी तरह एक काम चलाऊ बेड़ा बनाया। उस टूटे फूटे बेड़े को लेकर वे दोबारा उस जानलेवा समंदर में उतर गए। एक एक करके कई चक्कर लगाकर उन्होंने चट्टान पर फंसे हर इंसान को द्वीप पर पहुंचाया। जब सारे 60 लोग उस अनजान जमीन पर इकट्ठा हुए, तब जाकर उन्हें अपनी असली हालत का एहसास हुआ। ये कोई जन्नत नहीं थी, ये एक सुनसान वीरान द्वीप था। कुछ नारियल के पेड़, थोड़ी बहुत जंगली झाड़ियाँ और चारों तरफ सिर्फ रेत। न खाने का कोई इंतजाम, न पीने के पानी का कोई स्रोत। निराशा के बादल उन पर छा गए। कुछ लोग घुटनों के बल बैठकर रोने लगे, कुछ अपने परिवार को याद करके चिल्लाने लगे, तो कुछ बस सिर पकड़कर बैठ गए। यकीन नहीं कर पा रहे थे कि वह वाकई जिंदा है या ये कोई भयानक सपना है। इसी हताशा के बीच एक स्कूल टीचर मिस्टर डेविड आगे आए। उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, दोस्तों, अगर हम घबरा गए तो हम सब मारे जाएंगे। हमें जीना है, एक दूसरे के लिए जीना है। उनकी आवाज में भरोसा था जिसने टूटे हुए लोगों में एक नई उम्मीद जगाई। सब संगठित हुए और घायलों की देखभाल शुरू की गई। अब सबसे बड़ी चुनौती थी भूख और प्यास। एक नौजवान माइकल हिम्मत करके नारियल के एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और कुछ नारियल तोड़कर लाया। वो कुछ नारियल 60 लोगों के लिए कुछ भी नहीं थे, लेकिन वो सिर्फ नारियल नहीं थे, वो उम्मीद की पहली खुराक थे। लोगों ने बारिश के पानी को चट्टानों के गड्ढों में इकट्ठा करना शुरू किया और उसे पीना शुरू किया।
मिस्टर डेविड ने सबको छोटी छोटी टीम में बांट दिया। एक टीम को द्वीप पर खाने लायक फल या जड़ें खोजने का काम मिला, तो दूसरी टीम को शेल्टर बनाने का सबसे मुश्किल काम था मछली पकड़ने का। कुछ नौजवानों ने थपेड़ों की नुकीली डालियों से भाले बनाए और घंटों समंदर के किनारे खड़े रहकर मछली पकड़ने की कोशिश करने लगे। कई नाकाम कोशिशों के बाद आखिरकार उन्होंने एक छोटी सी मछली पकड़ ही ली। उस दिन जब उस मछली को आग पर पकाया गया तो उसकी खुशबू किसी दावत से कम नहीं थी। सबने उसका एक एक छोटा टुकड़ा खाया। वो सिर्फ एक मछली का टुकड़ा नहीं था, वो उनकी पहली जीत थी। उस पल ने उन्हें सिखाया कि अब यही उनकी ज़िंदगी है, जहां हर चीज़ को बांटकर जीना होगा। दोस्तों, कहानी में आगे क्या हुआ ये जानने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपको ये सच्ची घटना दिल को छू रही